Hallelujah, 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 hallelujah. Lord Jesus, thank you so much, Jesus. Thank you so much. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Heavenly Father, we thank you, Heavenly Father. पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आज का वो दिन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है, जो आपने हमें दिया है मेरे पिता परमेश्वर, जो आपका किंगडम ऑफ गॉड का काम करने के लिए आज आपने हमें जिंदा रखा है प्रभु। आपका नाम बढ़े प्रभु, हम घटे आप बढ़े प्रभु, आप बढ़े प्रभु, हम घटे प्रभु। हर एक को छू लेना प्रभु, जो भी इस वीडियो को देखे, अभी लाइव में देखे, लाइव के बाद देखे मेरे पिता परमेश्वर, जो मीडिया को यूज करता है शैतान, उसी मीडिया को हम यूज करते हैं, हर एक को दीवार तोड़ डालेंगे इन द माइटी माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हेवनली फादर, थैंक यू सो मच हेवनली फादर। आई प्रोटेक्ट दिस मीटिंग with the blood of your son Lord Jesus Christ of Nazareth, so there should not be any disbalance in the internet connectivity. Neither somebody will take this, steal this and manipulate this message. Let your word goes to everybody's ear, my Lord, and let the poor be healed in the mighty mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Therefore God exalted him to the highest place and given him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee will bow down in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is the Lord, to the glory the God the Father. Hallelujah. प्रभु का नाम तभी सबसे बड़ा नाम दिया गया है ताकि हर एक को घुटना झुके, चाहे वो आसमान पे हो, चाहे वो जमीन पे हो, चाहे वो जमीन के नीचे हो। ऑल ग्लोरी टू हिज ऑलमाइटी नेम। प्रभु का नाम को महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों और बहनों, मैं वेलकम करता हूं आपको इस मीटिंग में आने के लिए, और यहोवा मिनिस्ट्री को, पर्टिकुलरली उनके लीडरशिप को, कंबोज भाई को मैं धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। वो जो काम कर रहे हैं प्रभु उनको अक्रॉस कंट्रीज में यूटिलाइज करे, बड़े बड़े क्रूसेड करवाए, उनसे बड़ा बड़ा लेवल का काम करवाए, और लाखों करोड़ों लोग उनके थ्रू हील हो पाए। मैं प्रभु के सामने प्रे करता हूं कि उनका मिनिस्ट्री बढ़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमको खुशी लगता है जब कोई भी प्रभु का काम करता है, चाहे वो रोड के ऊपर हो, चाहे वो इंटरनेट पे हो, चाहे वो कोई मिनिस्ट्री पे हो, चाहे वो कोई चर्च पे हो। वी विल बी ऑलवेज हैप्पी बिकॉज वी नो दैट वन और अदर सोल विल गेट अट्रैक्टेड टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरत। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए हम इतने ब्लेस्ड है। पहले तो आप लोग सब कुछ छोड़ के धन्यवाद करो प्रभु का कि आज आप जिंदा हो। सोचो आज एनवायरमेंट को आप यू कैन यूटिलाइज दिस टाइम, तो उसके लिए धन्यवाद करो। आज हो सकता है कुछ भाई और बहन नहीं होंगे इस दुनिया में, आज इसी क्षण में वो लोग का लाइफ एंड हो चुका होगा। देखिए, जब लाइफ है तो सक्सेस है, जब लाइफ है टेस्टिमनी है, जब लाइफ है आप प्रभु के क्लोज जाओगे। दैट यू शुड मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ कि लाइफ है तो कुछ भी पॉसिबल है। अगर प्रभु आपको जिंदा रखे हैं, आज आपका परिस्थिति बड़ा हो सकता है, कल आपका टेस्टिमनी बड़ा होने वाला है। जस्ट फील कॉन्फिडेंट, क्योंकि मसीह में क्या होता है, बहुत लोग टूट जाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं नहीं हमारे जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, हमारा जिंदगी में इतना मैं प्रभु को मानता हूं, इतना बाइबल में पढ़ता हूं, इतना वर्स में डिक्लेयर करता हूं। सोचिए, जो प्रभु आपको 24 घंटा तक
फुल एनर्जी के साथ सपोर्ट करते हैं, उनके लिए हम 2 घंटा 40 मिनट क्या दम ना लगा सके, बोलिए आप। तो उसके लिए प्रभु का नाम बढ़े और प्रभु को धन्यवाद करना है कि आज आपका परिस्थिति आपको बड़ा लग रहा है। आपका परिस्थिति मूसा के सामने थोड़ी ना बड़ा था, जो मोजेस थे उनका परिस्थिति और आपका परिस्थिति कंपेयर करो। तो हर एक बाइबल कैरेक्टर देखिए, तो वहीं से मोटिवेशन लीजिए। देखिए मसीह जीवन में सबसे बड़ा फेल्यूर पॉइंट क्या आता है, जब देखिए पहला आदम और ईव आए, ठीक है, उन्होंने गलती किया जेनेसिस 3:3 में, जहां पर शैतान एक सांप के रूप में आता है और वो कुछ बोलता है, गलत चीज बोलता है। आदमी हमेशा डिसबैलेंस होता है, जो उसको प्राइमरी सपोर्ट होता है उसको वो भूल जाता है, लेकिन सेकेंडरी सपोर्ट को हमेशा ध्यान रखता है। तो वो ईव ने क्या किया, ईव पहले आदम के साथ कंसल्ट करना था, पहले प्रभु को रिक्वेस्ट करना था, प्रे करना था, लेकिन नहीं, ईव ढल गई सरपेंट के तरफ। तो वहां से सीन एंटर किया था हम लोग के लाइफ में, करेक्ट। वो सीन जो सबसे बड़ा चीज है, देखिए सीन मौत, झूठ, पाप, बेविचार, मर्डर, क्राइम, ऑल दोस थिंग्स, ईगो, सब कुछ एंटर कर गया एक ही क्षण में। प्रभु ने मना किया था उसको टच मत करना, लेकिन ईव ने खा लिया और खुद तो खाई, उसके साथ में आदम को भी खिला दिया। तो देखिए मेरे भाइयों और बहनों, आज मसीहत का हालत ऐसा है, आज मसीह लोग बहुत डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं। देखिए आप अगर प्रभु के लोग हो, जिस तरह आदम और ईव गलती किया उस तरह हम नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई टुडे स्क्रिप्चर इज गोइंग टू डेफिनेटली चेंज योर हार्ट। आज हम एक अलग ऑप्टिक्स में देखेंगे, अलग वे में उसको एनालाइज करेंगे, एंड आई बिलीव स्ट्रांगली कि आप लोग डिफीट करने का वो सामर्थ आपको मिल जाएगा। तो आदम और ईव, पहले उसी स्क्रिप्चर को जाते हैं। आदम एंड ईव डिड दैट मिस्टेक, सो सीन केम। अब वो सीन को भरपाई कौन करता है? जीसस क्राइस्ट। जीसस आए इस धरती पे, जो प्रभु का आत्मा आए धरती पे, वो पूरा दुनिया का गुनाह को अपने ऊपर ले लिया उन्होंने बोझ, क्योंकि ही पेड द प्राइस। नाउ व्हाट हैपेंस टुडे, वी आर 2000 years आफ्टर जीसस क्राइस्ट गॉट क्रूसिफाइड, राइट। लेकिन उनका मैसेज सिंपल था। देखिए आप ओल्ड टेस्टिमेंट को कंपेयर कीजिए, आप न्यू टेस्टिमेंट को कंपेयर कीजिए। न्यू टेस्टिमेंट इज वेरी क्लीन, इट्स अ वनीला मॉडल, बेसिकली कुछ नहीं है, वेरी मच क्लियर, ट्रांसपेरेंट है। लेकिन हम लोग क्या किए, देखिए जीसस ने बोला था, देखो आप जब दूसरा जन्म लेंगे, जब बैप्टाइज हो जाएंगे, तो आपका पुराना गुनाह सब माफ कर दिया जाएगा, ठीक है, और आप एक नए जीवन में एंटर कर जाएंगे स्पिरिचुअली, ठीक है। तो हम लोग तो एंटर कर गए, वी ऑल गॉट बैप्टाइज्ड, लेकिन आज भी हमारे अंदर वो प्रॉब्लम्स क्यों है? हमारा फाइनेंशियल ब्लेसिंग क्यों नहीं है? हमारे लाइफ में हेल्थ का डिजीज क्यों है? हमारे लाइफ में मेंटल प्रेशर क्यों है? हमारे लाइफ में क्यों डिसअपॉइंटमेंट है? क्योंकि देखिए आप ये स्क्रिप्चर को पढ़ने के बाद मैं बोलता हूं, सो यू कैन गो टू ए स्क्रिप्चर, आइज़ाया 54, यू कैन ओपन बाइबल, आइज़ाया 54 एंड 17 नंबर वर्स। देखिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जब भी कोई एक्सपोजिशन या कोई भी सेशन करवाते हैं, प्लीज कीप योर बाइबल, बिकॉज बाइबल हमारा अस्त्र शस्त्र जो भी बोलो वो है। तो देखिए आप आइज़ाया 54, आइज़ाया चैप्टर का 54वां बुक में, चैप्टर में 17 नंबर वर्स को मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं। तो इसमें क्या लिखा गया है, देखिए, नो वेपन फॉर्स्ड अगेंस्ट यू will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servant of the Lord, and this is their vindication from me, declare the Lord. तो प्रभु बोलते हैं, कोई भी ऐसा अस्त्र नहीं बना है, कोई भी ऐसा वेपन नहीं बना है जो तेरे सामने खड़ा होगा, क्योंकि मैं डिक्लेयर करता हूं, तू मुझे मानता है तो तुझे मैं वो सिपा दूंगा, तुझे मैं डिलीवर करूंगा। लेकिन होता क्या है मसीहत में, देखिए, we need to understand the strategy, right? Hello. So there is I don't know, there is some issue happened. Sorry for that. Really sorry for that. So yes. देखिए हमको ये समझना है अभी मसीहत में सबसे बड़ा बात है, देखिए गेम कहां से होता है, we need to understand,
ठीक है, जब तक हम वो गेम को नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए वी आर फाइटिंग विथ एंटिटीज व्हिच आर 6000 years old। देखिए सरपेंट कौन है? सरपेंट जो है वो 6000 साल पुराना है। वी आर जस्ट मे बी 40, 30, 20 वट एवर एज, ठीक है। और जीसस क्राइस्ट केम इन टू दिस अर्थ 2000 years old। तो बेसिकली सी, जब सरपेंट, आपका एनिमी कौन है? आपका एनिमी वही सरपेंट है जिसको आप डिफीट करने पे लगे हो। वो 6000 साल पुराना है, तो उसको अगर डिफीट करना है देन यू नीड टू हैव अ पावर मोर देन योरसेल्फ और योर चर्च, कलीसिया जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए आपको जीसस का सामर्थ्य चाहिए, जीसस का सपोर्ट चाहिए। तो होता क्या है, देखिए आज के डेट में मसीहत में लोग क्यों वो पेन से गुजरते हैं? बिकॉज दे डोंट हैव दैट करेज। अभी उनको लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया क्योंकि मैं लोन में डूब गया, मान लो मेरे लाइफ में कैरियर में ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा है, मेरा लाइफ में फैमिली का डिस्प्यूट है, मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, XYZ, दे थिंक लाइक दैट। अब देखिए सब कुछ कंट्रोल होता है। देखिए बाहर का शत्रु का वेपन को तो हमने स्टॉप कर दिया ताकि कोई रोड में मुझे मार ना सके, कोई थप्पड़ ना लगा सके, लेकिन जो माइंड के अंदर चलता है, जो इस माइंड के अंदर चलता है, वो सबसे बड़ा सबसे बड़ा तिजोरी है, ठीक है। होता है क्या, हम लोग एक ओल्ड, देखिए बेसिकली वी गॉट बर्थ फ्रॉम ए डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर। हर कोई इंसान जब बैप्टाइज होने से पहले वो एक अलग पर्सनैलिटी से बिलोंग करता है, उसका एक अलग नेचर होता है। जैसे कोई चोर भी हो सकता है, कोई बेविचार का थॉट रखने वाला हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, लेकिन उसके लाइफ में चेंजेस लाए तो तभी वो बैप्टाइज हुआ। तो सोचिए आपके दिमाग में शैतान क्या करता है। आप बाहर से तो सोच दिखते हो, लेकिन अंदर जो है ना, आपके ब्रेन के अंदर वो मैनिपुलेट कभी कभी करता है। बिकॉज योर ब्रेन नेवर स्टॉप और नेवर फोकस्ड ऑन ए पर्टिकुलर चीजों के ऊपर फोकस नहीं होता है। योर ब्रेन कैन गो एनीवेयर। राइट नाउ आई एम हियर बट आई एम इन न्यूयॉर्क, समटाइम बैक आई वाज इन यूके। थॉट वैसा होता है, समटाइम आई एम इन माई नेटिव, समटाइम आई एम इन माई स्कूल, wherever there is no limit। आपका ब्रेन इट्स लाइक स्विचिंग फ्रॉम वन हब टू अनदर हब। तो होता क्या है, देखिए थॉट्स को जो है ना वो मैनिपुलेट करने के लिए आपको इन्फ्लुएंस करवाता है हमेशा। तो उससे क्या होता है, देखिए बॉटम लाइन यही होता है कि आप एक गुनाह कर बैठते हो। देखिए गुनाह कुछ भी हो सकता है। गुनाह कैन बी अडल्ट्री, गुनाह कैन बी पाप कैन बी यू से सिन कैन बी चोरी भी हो सकता है, सिन कैन बी झूठ हो सकता है, सिन कैन बी ईगो हो सकता है, सिन कैन बी जेलसी हो सकता है, सिन कैन बी एनीथिंग। तो वो क्या बेसिकली आपका जब सीन का जो पैदा करने का जो थॉट है वो पहले कुकिंग होता है आपके दिमाग के अंदर, देन इट गेट इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, देखिए दो चीज है। जब यहां से डिसाइड हो जाएगा ना, ये हाथ ऑटोमेटिकली चलेगा। जब यहां से डिसाइड हो जाएगा ना, मैं ऑटोमेटिकली पीछे जा रहा हूं, देखिए, बिकॉज दैट्स हाउ इंस्ट्रक्शन। तो गलत चीज भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में यही से सब कुछ सेटअप होता है, ठीक है। तो तभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मसीहत में ये बोलना बहुत इजी है, मैं चर्च जाता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, यू नोज एंड योर लॉर्ड नोज, नोबडी एल्स। बाहर इवन इफ योर वाइफ डजंट नो, आई कैन वाउच, आपके दिमाग में जो है आपके हस्बैंड को भी पता नहीं होगा आप क्या सोच रहे हो या सोच रही हो। तो उसके लिए यू नीड टू कंट्रोल द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन को ड्राइव करता है। तभी मैंने अपने फुट जो थंबनेल में लिखा था कि योर माइंड विल डिसाइड वेयर इज योर डेस्टिनी। डेस्टिनी कैन बी यू विल लैंड इन हेल और यू विल गो टू हेवन। क्योंकि मसीहत में हो इसका मतलब नहीं है कि यू गॉट ए बेंचमार्क कि आप तो जा रहे हो हेवन। नो नो नो, दैट इज रॉन्ग। बिकॉज मसीहत में होना अलग चीज है, मसीहत में ड्राइव करना अलग चीज है, उसके साथ चलना अलग चीज है। और सिर्फ मैं एक बैच लेके उसको ही मैं सोच लूं कि जिंदगी भर में सुधर गया। हर एक सेकंड में गलती हो सकता है, हर एक सेकंड में आप वो गुनाह कर सकते हो, हर एक सेकंड में आपके दिमाग में एक सोच आता है। बट यू नीड टू प्रोटेक्ट, यू नीड टू टेल नो 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 गो, ऐसा बोलना है, नो 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 डोंट कम, आई एम नॉट द राइट कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट्स, ऐसा बोलना है। तब जाके आपके लाइफ में वो प्यूरिफिकेशन स्टार्ट होता है।
बट स्टिल लेट मी टेल यू, सरपेंट्स क्या करेगा, उसके पास इतना स्कीम है। आप जब मोबाइल देखते हो तो गलत चीज आ जाता है कभी कभी। आप जब मोबाइल देखते हो तो कुछ फाइट देख लिया, कुछ अग्रेशन का स्पिरिट आ गया, कुछ इगोइज्म आ जाता है, कुछ जेलसी आता है। सो इट इज नॉट अबाउट, देखिए सीन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लड़कियों को देखना सीन है। यस, दैट इज वन टाइप ऑफ सीन व्हिच पीपल डज, और इवन इफ गर्ल्स डज बाय लुकिंग एट अ मैन, वो होता है। लेकिन सीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट बकेट ऑफ सीन, कि आप ईगो में किसको स्टैंडर्ड दिखा दिए। अभी देखिए कोई आपके अंडर काम करता है, उसको आप डोमिनेट कर रहे हो, दैट्स ए सीन। तो सीन कैन बी एनीथिंग। तो उसके लिए हमारा जो, देखिए आप इसे बाय पर्सनैलिटी नहीं करना चाहते हो, लेकिन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो चाहता है वैसा ही करो आप, वो चाहता है वैसा ही करो आप। आपको एक दिन प्रेयर करना था, लेकिन आप प्रेयर नहीं कर पाते हो क्योंकि आपका माइंड इंस्ट्रक्ट करता है कि योर बॉडी इज नॉट वेल, देन यू गो एंड ब्लैंकेट लेके सो गया मैं। तो दैट्स हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी। एंड सी बेसिकली सर्पेंट नोज बेटर देन अस आवरसेल्फ, ठीक है। गॉड नोज एवरीथिंग बट शैतान नोज व्हाट यू आर, क्योंकि वो 6000 साल पुराना है। वो एंटिटी को हराना है तो पहले आप माइंड को कंट्रोल करो। देखो जब तक आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है, बाय द वे माइंड को 100% आप एक जगह पे सेंट्रिक नहीं कर सकते हो, बट व्हाट आई मीन टू से व्हेन आई से माइंड को कंट्रोल करना, माइंड को पॉजिटिव साइड्स पे लेके आओ, जीसस क्राइस्ट के साइड पे लेके आओ, क्योंकि माइंड कभी कहां जाएगा यू डोंट नो। तो जब तक वो नहीं करते हो तब तक बरकत नहीं आता है। देखिए जो ब्लेसिंग बोलते हैं, फाइनेंशियल ब्लेसिंग बोलो, स्पिरिचुअल बोलो, हेल्थ बोलो, आज मसीहत में लोग आप ऐसा होगा तो कोई हॉस्पिटल में कोई क्रिश्चियन का नाम ही नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना है। देखिए जॉब, जो लोन्स में किसी मसीहत में मतलब किसी क्रिश्चियन का नाम ही नहीं होगा, बिकॉज दे आर ऑल ब्लेस्ड। नो, दैट्स बिकॉज ये चीजें होती हैं उसीलिए कि लोग ओबीडियंसी को भूल जाते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं तो संडे चर्च जाता हूं तो मेरा ब्लेसिंग श्योर है। नो, इट विल नॉट, बिकॉज 24/7 जैसे जैसे खुदा बाप आपको प्रोटेक्ट करता है, उसी तरह शैतान हर वक्त चाहता है कि तू थोड़ा डिस्टर्ब हो ताकि मैं तुझे पूरा लेके चलूं नीचे। That's where we always get into trouble। जहां पर जरूरत नहीं है वो ट्रबल्स में घुस जाते हैं। हमें पता नहीं है कहां पर हमने ईगो में बात कर दिया, हमें पता नहीं है कहां पर गलत नजर से देख दिया। तो उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए दूसरा वर्स, देखिए अगर गैलेटियन 5:17 को जाएंगे तो देखिए इसमें लिखा गया है 17 नंबर वर्स, फॉर द फ्लेश डिजायर्स व्हाट इज कॉन्ट्ररी टू द स्पिरिट एंड द स्पिरिट व्हाट इज कॉन्ट्ररी टू द फ्लेश, they are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want, but if you are led by the spirit you are not under the law। देखिए ये और एक चीज है, देखिए आपका बॉडी क्या करना चाहता है, मैं नील डाउन होना चाहता हूं, मैं प्रभु का प्रेज करना चाहता हूं, लेकिन स्पिरिट बोलता है रुक जा थोड़े देर। वो फेसबुक में एक ब्लॉगर है, उसका लाइव देख ले, वो अभी सिंगापुर गई थी या गया था, या तो फिर कोई ऑनलाइन चैनल, आजकल ऑनलाइन के थ्रू भी बहुत से गवर्नमेंट्स का साइट आता है, तो आप देखते रहते हो। रात का 3 हो गया, 3:10 हो गया, 3:15 हो गया, 3:50 हो गया, तब भी शैतान बोल रहा है रुक जा थोड़े देर। तो देखिए, तो आपका बॉडी क्या चाह रहा था, मैं जाके प्रेज करूं, खुदा को प्रे करूं, लेकिन आपका स्पिरिट बोलता है नो नो वेट, होल्ड ऑन, अभी तो टाइम है ना, वैसा थोड़ी ना है, तू थोड़ी ना इग्नोर कर रही है या ये इग्नोर कर रहा है, वो तो बस तुम देख रहे हो, तुम जाके वही चीज प्रे कर सकते हो। तो सी दैट्स व्हाई यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज देखिए बॉडी को आप थोड़े हद तक कंट्रोल कर सकते हो मसीहत में, कि नहीं मेरे को पब नहीं जाना है, नहीं मेरे को दारू नहीं पीना है, नहीं मेरे को सिगरेट नहीं पीना है, नहीं मुझे झूठ नहीं बोलना है, लेकिन वो करवाएगा क्योंकि वो ही कंट्रोल्स द मेन। आपका जो जैसे बोलते हैं ना मदरबोर्ड होता है एक सिस्टम के अंदर, उसमें अगर खेल कर दिया तो बाकी गेम ओवर, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। कितने मसीहत में हमने लोग देखा चर्च जाते हैं लेकिन गलत नजर से लड़कियों को देखते हैं, चर्च में लव स्टोरीज होता है, ठीक है,
चर्च में लोग बेविचार में भी गिर जाते हैं। चर्च में बहुत कुछ होता है, चर्च में झूठ होता है, चर्च में स्टेटस पूरा होता है, चर्च में ईगो होता है, चर्च में क्लास बाइफिकेशन होता है, बहुत कुछ होता है। बिकॉज सी अगेन बेनिफिट ऑफ डाउट, वो बंदे को आप बुरा मत सोचो। लेट मी टेल यू, जितने भी लोग हैं ना दुनिया में, आप बिल्कुल बुरा मत मानना वो आदमी को। सी दैट इज नॉट हिज फॉल्ट, इट इज द एंटिटी हु इज ड्राइविंग हिज बॉडी इनसाइड। देखिए कोई क्रिमिनल माइंडेड जो लोग होते हैं ना, ओरिजिनली भी देखेंगे, वो ओरिजिनली देखेंगे थोड़ी ना हर वक्त वो मर्डर करता घूमता है। नो, देयर इज ए डिमोन स्पिरिट विच ड्राइव हिम। बेसिकली आपका माइंड को वैसा ड्राइव किया जाता है, एंड दे दैट स्पिरिट काइंड ऑफ हिप्नोटाइज यू कंप्लीटली, बॉडी को भी, तब जाके वो क्राइम करता है। तो उसी तरह अगर कोई झूठ बोल रहा है, देखो उसको पता नहीं है झूठ का कॉन्सिक्वेंस क्या है, और कुछ जगहों पे ये भी नहीं पता है झूठ नहीं बोलना है, लेकिन कुछ जगहों पे स्टेटस आ जाता है, वो मेरा मैनेजर है वो बुरा मान जाएगा, वो नेबर है वो बुरी मान जाएगी, तो मेरे को नहीं बोलना है। तो थोड़ा स्टेटस प्रो के चक्कर में भी आदमी गुनाह कर बैठते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हो क्या रहा है। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। देखिए जो माइंड के थ्रू कर देगा ना, वो आप पूरा जिंदगी भर रिपेंट करोगे, because you will not get qualified to cross that heavenly gate. See the problem is अर्थ में आप सेटल हो जाओगे। लेट मी टेल यू, अर्थ में गुनाह करके भी आप सेटल हो सकते हो, वेदर थ्रू योर बॉडी और थ्रू योर स्पिरिट। लेकिन इसमें क्या होता है, हम जैसे, तभी तो साम 19 का अगर वर्स देखेंगे, उसमें क्या बोला गया है, हिडन फॉल्ट को माफ करने का प्रभु को हम प्रे करते हैं कि जो अंदर वाला गुनाह है उसको तू धो दे अपने खून से। क्योंकि जब तक अंदर वाला गुनाह मेरा धुलता नहीं है, तब तक मैं होली नहीं बन सकता हूं, तब तक मैं हेवन में एंटर नहीं कर सकता हूं। क्योंकि उधर तो पूरा बायोमेट्रिक जैसा स्कैन होता है ना, बॉडी स्कैन, एयरपोर्ट्स वगैरह पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह पे, उससे भी ज्यादा डीप लेवल में स्कैन होता है, जिसमें स्पिरिट को छान दिया जाता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज अगर आप स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट इनटू ए another level of problematic situation। तभी मसीहत के लोग भी हेल में है। इट इज डू नॉट थिंक दैट वो बैप्टाइज है, वो चर्च को जाता है तो ही विल, नो नो, नॉट लाइक दैट। हेवन इज, लेट मी टेल यू, मैंने इतना नियर डेथ एक्सपीरियंस देखा है। हेवन इज कंप्लीटली बैक एंड, इट्स अ कंप्लीटली वीवीआईपी एरिया इन स्पिरिचुअल realm। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो यू नीड टू कंट्रोल योर बॉडी एंड योर माइंड, नहीं तो नहीं हो सकता है। देखिए और एक वर्स बोलता हूं आपको, देखिए इसमें बोला गया है, पौलुस क्या बोलते हैं, 2 कोरिन्थियन 10, 2 कोरिन्थियन 10 में देखेंगे आप। ठीक है, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं 3rd नंबर वर्स से, और 5 नंबर 3 4 5 को पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियन 10, ठीक है, इसमें लिखा गया है क्या, For though we live in the world, we do not wage war as the world does। जैसे रशिया यूक्रेन वैसा वार का बात नहीं कर रहे हैं हम इधर। ठीक है, the weapons we fight with are not the weapons of the world, on the contrary they have divine power to demolish stronghold। हम वो हथियार यूज नहीं करते हैं, we do not use AK-47, we do not use sharp shooter, यू नो, राइफल्स। हम वो डिवाइन सोर्स में वेपन्स को यूज करते हैं डिमोलिश करने के लिए अपना एनिमी को। और 5वां वर्स, वी डिमोलिश आर्गुमेंट्स एंड एवरी प्रिटेंशन दैट सेट्स इटसेल्फ अप अगेंस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड एंड वी टेक कैप्टिव एवरी थॉट टू टेक इट ओबीडिएंट टू क्राइस्ट। देखिए हमारा जो अप्रोच है, देखिए पहला बात, आप किसी आर्थली बंदे के साथ झगड़ा नहीं कर रहे हैं, आप किसी आर्थली एलिमेंट के साथ चैलेंज नहीं कर रहे हैं। आपका इधर एंटिटीज जो वो इंडिकेट कर रहे हैं पौलुस, वो स्पिरिचुअल एंटिटीज को बिलोंग, मतलब बेसिकली एड्रेसिंग। बिकॉज ये चीज आप क्लियरली सोच लो, जो भी दुनिया में होता है ऑन ग्राउंड, दैट इज डन इन हेवनली या स्पिरिचुअल realm। दो चीज, या तो हेवनली realm में डिसाइड हो जाएगा आपका फेट कहां पर है, जहां पर जैसे बोला जाता है माइकल एंजल फॉट विथ यू, या तो डिमोनिक जो स्पिरिट realm में
वो भी डिसाइड करता है कि इसको मैं कैसे एक्सीडेंट फेस करवाऊं, इसका मैं कैसे डाइवर्स का स्पिरिट इसके अंदर डालूं, इसके अंदर कैसे मैं कैंसर का स्पिरिट को प्लांट करूं. सो एट दैट टाइम they might take somebody's help to plant somebody, right? Like you know, maybe you would have opened some door, they will come, they will destroy. तो पुलिस वही बोलते हैं कि हमारा जो फाइट है वो अर्थली लेवल पे नहीं है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली. देखिए जो वर्क स्टेशन है माइंड के अंदर है, बट माइंड के अंदर जो है वो स्पिरिट में हैपन हो जाता है. So that's why we need to be very very careful how we control our mindset. नहीं तो बर्बादी हो जाएगा. देखिए कभी कभी ना लोग आप मिले होंगे, वो एक्चुअली बहुत बढ़िया बंदा होगा, लेकिन उसके मुंह से निकल जाता होगा कुछ डोमिनेंसी, कुछ आडामेंट, कुछ इगोइज्म का स्पिरिट होगा उसके अंदर. वो मसीहत में है, वो बाइबल को मानने वाला है, बट ही विल टेल नो आई नेवर इंटेंड टू टेल यू, बट उसको खुद को भी रिग्रेट लगता है, भाई मैंने इसको क्यों डोमिनेट किया, जबकि वो आदमी का हार्ट वैसा नहीं है, बट ही डज मेनी ऑफ द टाइम, राइट. लोग ऐसा ही करते हैं. आप चेक कर लेना, आपके नेबर में हो सकता है, आपके रिलेटिव में हो सकता है, आपके इमीडिएट कनेक्शन में हो सकते हैं लोग. तो इसीलिए रोमन्स का 7 चैप्टर 7 उसका 17 वर्स और 18 और 19 और 20 में क्या लिखा गया है. एज इट इज, देखिए मैं 17 पढ़ने के लिए जा रहा हूं. एज इट इज नो लॉन्गर आई माई सेल्फ हु डू इट, बट इट इज सीन लिविंग इन मी. देखिए वो क्या बोल रहे हैं, मैं ईगो से बात नहीं करना चाहता था, किसी को डोमिनेट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं थोड़ी ना किया हूं, मेरे अंदर जो गुनाह है उसने कर दिया है चीज. देखिए 18 नंबर, फॉर आई नो दैट गुड इटसेल्फ डज नॉट ड्वेल इन मी, दैट इज इन माई सिंफुल नेचर, फॉर आई हैव डिजायर टू डू व्हाट इज गुड, बट आई कैन नॉट कैरी इट आउट. मैं चाहता हूं अच्छा काम करूं, मैं चाहता हूं अच्छा बोलूं, मैं चाहता हूं अच्छे नजर से देखूं, लेकिन मेरे अंदर जो गुनाह है, जो ओल्ड मैन, जो ओल्ड महेश हो सकता है, जो ओल्ड XYZ हो सकता है, आपका वो कैरेक्टर वो गुनाह कर देता है. फिर आप बोलते हो मैं चाहता नहीं हूं, लेकिन वो हो जाता है. ठीक है. So you satisfy yourself by stating that मैं वैसा नहीं बोलना चाहता था, मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन उधर 10 जन थे. Suppose I am driving one bike, people were there who are driving SUVs. तो मैंने थोड़ी ना वो मेरे घर को आके देखते हैं. When they discussed, I told yes, I also hold one SUV. तो वही गलती होता है. हो सकता है कोई बोला होगा आप क्या समर ट्रिप पे गए थे लास्ट ईयर. हाँ मैं गया था अपने फैमिली को, लेकिन वो बंदा नहीं गया होगा, बट ड्यू टू सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉब्लम ही वुड हैव डन दैट. लेकिन वो बाद में रियलाइज करता है, अरे भाई मैं मसीहत में रह के ये क्यों बोला, लेकिन उससे वो गुनाह हो गया. ठीक है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑलवेज, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल. देखिए बाइबल पूरा पढ़ लीजिए, कुछ फायदा नहीं होगा जब तक हम कोर फंडामेंटल्स ऑफ आवर कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, तब तक कुछ नहीं होगा. बेसिक फंडामेंटल है जीसस का. ठीक है. उसको अगर फॉलो नहीं कर सकते हैं, देन देयर इज नथिंग व्हिच विल हेल्प अस. मसीहत में बड़े बड़े प्रोफेट्स भी हेल में बैठते हैं क्योंकि उनका नेचर के वजह से. आई एम नॉट टेलिंग ओनली हिंदूज, मुस्लिम्स या जैनिज या व्हाटएवर रिलीजन यू से. सबसे बड़ा गुनाह होता है जब मसीहत में आप जीसस को जानते हो उसके बाद गुनाह करते हो. दैट्स अ बिगर पनिशमेंट. ठीक है. देखिए 19 नंबर वर्स में क्या बोलते हैं वो, फॉर आई डू नॉट डू गुड आई वांट टू डू, बट द इविल आई डू नॉट वांट टू डू, दिस आई कीप ऑन डूइंग. मैं करते हुए जाता हूं. आज मैंने एक झूठ बोला, कल फिर दूसरा सिचुएशन आता है, फिर झूठ बोल दिया, परसों फिर किसी को अगर डोमिनेट करना है मैं कर दिया. That is what he is telling. It will keep on happen like that, but I do not know why it is happening. Maybe the sin that is living inside me. देखिए, now if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. देखिए खुद को तसल्ली देना, जैसे कि मैं करना नहीं चाहता था. कभी कभी आपको रिपेंट होता होगा, मैं बच्चे के ऊपर इतना गुस्सा नहीं होना था,
लेकिन हो गया। कभी कभी लगता है कि वाइफ के साथ मेरा आर्गुमेंट नहीं होना था। कभी कभी आप लोग को लगता होगा कि वाइफ्स को लगता होगा कि आप ऐसा नहीं करना था लेकिन आपने कर दिया है, तो उसके बाद खुद को तसल्ली देते हो कि नहीं, हम तो एक्चुअली आई डोंट नो, मे बी द sin लिविंग इनसाइड मी। ठीक है, तो उसके लिए सी चिल्ड्रन ऑफ गॉड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट how you talk or how you live or what is your current status, it doesn't matter। ठीक है, जो शैतान को भी पूजा करते हैं ना, जो जीसस को नहीं जानते हैं, वो आपसे अमीर है। लेट मी टेल यू, आपसे वो सक्सेसफुल है। अर्थली, डू नॉट थिंक दैट जस्ट बिकॉज जीसस हैड गिवन यू ए पोजीशन, जस्ट जीसस हैड गिवन यू ए लेवल, दैट कांट बी डिफाइंड एज ए ब्लेसडनेस। ब्लेसडनेस अलग है। सो बहुत से मसीहत में लोगों का प्रॉब्लम क्या है, इवन अपने क्रिश्चियन मसीह में जो है, या वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड, प्रभु ने हमें जॉब दिया है, वी आर ब्लेस्ड। नो, यू आर नॉट, बिकॉज टिल द मोमेंट यू डोंट अंडरस्टैंड द कोर फंडामेंटल ऑफ क्राइस्ट, आपको जीसस के माफिक दिखना है, बोलना है, उन्हीं के तरह एक्ट करना है, तब जाके आप मसीहत में एंटर करोगे, मतलब उनके किंगडम ऑफ गॉड में। ठीक है, आपसे भी ज्यादा सक्सेसफुल जो हिंदूज हैं, आपसे भी ज्यादा सक्सेसफुल मुस्लिम्स है। ठीक है, आप उनसे थोड़ी ना अमीर हो। तो डू नॉट कंपेयर जस्ट लाइक ए फ्लश एंड ब्लड। मेरे पास कार है, मेरे पास 2 गाड़ी है, मेरे पास 4 बाइक है, आई हैव 4 प्रॉपर्टीज, देन व्हाट? अनलेस अंटिल यू अंडरस्टैंड, यू स्कैन योरसेल्फ। देखिए सिंपल चीज है, अगर एयरपोर्ट को मैं जा रहा हूं, इफ आई नो देयर इज अ मेटल मेरे ब्लेजर के अंदर है, जब तक मैं उसको जानते हुए निकालता नहीं हूं, सी आई डिडंट डन स्कैनिंग विथ नोइंग इट, मैं बाद में जाता हूं एयरपोर्ट में, सीआरपीएफ का जवान मुझे पकड़ लेता है, सारे क्या है, ये एक नेल कटर है, आप क्यों कैरी कर रहे हो? तो उसी तरह होता है। ठीक है, तो अपने माइंड को भी रिन्यू करना है, हर वक्त रिन्यू करना है, तभी आपको, देखिए, बाइबल का वर्स पढ़ना चाहिए, जीसस के साथ आपको जुड़ा रहना है, तब आपके लाइफ में कुछ चीजें मूव होते रहेंगी। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि एक बार बाइबल पढ़ दिया तो पूरा गुनाह माफ, नो, इट इज ए 24/7 प्रैक्टिस। यू शुड ऑलवेज प्रेज योर लॉर्ड गॉड। यही तो लिखा गया है साम का जो 103 में भी क्या लिखा गया है, मैं बिस्तर में भी रह के आपको तारीफ कर सकता हूं, मैं कहीं पर भी, इवन इफ यू आर वॉकिंग, यू प्रेज लॉर्ड। क्योंकि शैतान वेट, अपॉर्चुनिटी का वेट करता है, कब थोड़ा डाइवर्सिफाई होगा, मैं उसको उसी गुनाह में डाल दूंगा जो गुनाह वो करना नहीं चाहता। ठीक है, इसलिए आप लोग को बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मसीहत में जैसे लोग बोलते हैं, आस्क यू विल बी गिवन, सर्च यू विल फाइंड, ठीक है, नॉक डोर विल बी ओपन। करेक्ट, जीसस क्राइस्ट इज ए ग्रेसियस गॉड दैट एवरीबॉडी नोज। लेकिन सत्य क्या है? सत्य इसी चीज पे चलता है जो प्योर होगा। ठीक है, तभी अगर मैथ्यू चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 को देखेंगे तो ब्लेसडनेस में एक जगह लिखा गया है, योर हार्ट नीड टू बी प्योर, यू नीड टू बी पीस मेकर। तो वो क्वालिटी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स रहना है, लेकिन वो रहने नहीं देगा जब तक आप अपना ये कंट्रोल रूम को कंट्रोल नहीं करते हो। ठीक है, तब तक कुछ नहीं होगा। लेट मी टेल यू, एंड सॉरी अगर किसी को हम्बली बुरा लगता है कि मसीहत में ऑल मिरेकल इज लॉर्ड जीसस, ऑल गुड न्यूज इज जीसस। नो, जीसस टोल्ड द रियलिटी, दैट्स व्हाई पीपल डू नॉट लाइक रियलिटी। जीसस सत्य बोलते हैं, तभी आप कोई अलग धर्म का बंदे को जाके बोलो जीसस क्राइस्ट में आना और मसीहत में चलना और वो क्रूस को पकड़ के चलना, वो सबसे बड़ा पेनफुल एक्टिविटी होता है। जब जैसा जीसस के हाथ में इधर नेल डाला गया, आपके हाथ में भी जब डाला जाएगा, आपको भी जब प्रोसिक्यूट किया जाएगा, प्रोसिक्यूट मतलब आपको थोड़ी ना कोई लेके क्रॉस पे टंगा देगा, बट द चैलेंजेस दैट यू विल गो थ्रू, बिकॉज दिस अर्थ इज कंप्लीटली इविल डोमिनेटेड एरियाज। ठीक है, तो आपको मैं चाहता हूं आप लोग सब लोग, हम सब लोग प्रभु के जो करेक्ट वचन है, जो करेक्ट इंटेंशन है, उसको हम रेस्पेक्ट के साथ अपने अंदर लें, सो दैट वी कैन प्यूरिफाई आवर सोल एंड बॉडी। अब देखिए होता क्या है, आपने गुनाह किया, ठीक है, आपने गुनाह किया, तो
देखिए गुनाह को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, ये तो गुनाह हो जाता है, ठीक है, गुनाह हो जाएगा, ठीक है। आई कैन वाउच एनीबडी कैन फॉल इनटू एनी काइंड ऑफ सिन, क्योंकि हम तभी तो इंसान है, ठीक है, नहीं तो भगवान हो जाता है। गुनाह होगा, दैट्स फॉर श्योर, बट हाउ यू शुड प्रोटेक्ट योरसेल्फ। देखिए एफिशियंस चैप्टर 6, इफ यू गो टू एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स नंबर 10, चलिए 11 से पढ़ते हैं। पुट ऑन द फुल आर्मर ऑफ गॉड so that you can take your stand against the devil's scheme. आर्मर ऑफ गॉड क्या होता है? आर्मर ऑफ गॉड, आर्मर ऑफ गॉड क्या होता है? आर्मर ऑफ गॉड वही होता है, देखिए प्रभु, देखिए अगर हम पुराने जमाने के सोल्जर को, लेट्स टेक एन एग्जांपल, राइट, लेट्स ब्रिंग सम सोल्जर। सोल्जर क्या, जैसे वो कवच पहनता था, जैसे वो सर पे मुकुट पहनता था, वो हेलमेट पहनता था, जैसा हाथ में यहाँ पर लगा रहता था, वो सब आर्मर है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बैटल से। हमारा बैटल हालांकि आर्थ के साथ नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल में हमारा आर्मर क्या हो सकता है? फास्टिंग हो सकता है, ठीक है, प्रेयर हो सकता है, ठीक है, एंड वर्शिप हो सकता है, ठीक है। हम जितना मुश्किल परिस्थिति में, रिमेंबर वन थिंग, जब आप सबसे डिफिकल्ट स्टेज में आपके लाइफ में जा रहे हो, सबसे ज्यादा फास्टिंग, सबसे ज्यादा थैंक्स गिविंग तभी करना है। लेकिन मसीहत में लोग टूट जाते हैं, बोलते हैं ओ माय गॉड क्या हो गया, मैं आज बाइबल नहीं टच करूंगा, मेरा मूड ऑफ है, आज मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा कुछ नहीं हुआ, इंटरव्यू रिजेक्टेड हो गया। यू शुड थिंक, जब सबसे टफ टाइम होता है ना, सी जीसस केम इनटू दिस अर्थ, 30 इयर्स उनका लाइफ में गया होगा, 30 इयर्स में कितना कुछ कर दिया होगा। 12 साल आपको सिर्फ स्क्रिप्चर में पता चलता है कि उन्होंने कुछ किया। Who knows, he would have done lot of miracle, he would have touched lot of people, or people would have touched and got healed, we don't know। तो सोचिए, अगर देखिए सबसे बड़ा चीज है, जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया, वो सबसे डिफिकल्ट फेज था, तभी तो गत्सेमनी के पार्क में उनका जो पसीना वो लहू के माफिक गिरा था, राइट। तो सोचिए, आप जब लगता है कि इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता है, दैट मीन्स यू आर वेरी क्लोज टू योर ब्रेक थ्रू। हो सकता है वो डोर के पीछे ही आपका सक्सेस हो सकता है आज के बाद ही कल आपको एक ऑफर मिल जाए, कल मंडे शायद आपको कोई कॉल करके ऑफर देते, वी डोंट नो, बट यू शुड नेवर लूज होप। तो उसी के लिए मसीहत में क्रॉस उठा के चलना, ये डायलॉग के लिए नहीं बोला जाता है, यू नीड टू गो थ्रू दैट साइकिल। और जब जाओगे आप, तो आप ये चीज उनको अर्पण करना है। आर्मर ऑफ गॉड क्या होता है? आर्मर ऑफ गॉड आपके लाइफ में प्रेयर होगा, आपके लाइफ में फास्टिंग होगा, आपके लाइफ में थैंक्स गिविंग होगा, ठीक है, इसे बोलते हैं कवच स्पिरिचुअल realm में, ठीक है। शैतान 10 प्लान करे, लेकिन जैसा बोला जाता है ना, 100 सोनार का 1 लोहार का। आप जब बोलोगे साम 91, तो 10 विच क्राफ्ट का जो मैजिक आपकी तरफ से आ रहा है वो उल्टा जाएगा उनके तरफ। तभी ड्यूटरोनॉमी 28 में क्या बोला गया है, जैसे मतलब वर्स बोलता है कि तेरे तरफ एक तरफ से शत्रु आएगा, लेकिन 7 जगहों को स्प्रेड हो जाएगा। तो उसी तरह सी यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस। अगर आपको सिंपल चीज, आपको पता है कि आपका खुदा सबसे बड़ा है, जिसने आसमान बनाया, जिसने जमीन बनाया, एंड वो हेवन से पहले वो थे। सोचिए, दैट्स व्हाई ही क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ, राइट, जेनेसिस में जो पढ़ते हैं। तो आप सोचो आप कितने ब्लेस्ड हो, आज आपको जिंदा रखा है कल का टेस्टिमनी के लिए। लेकिन लोग क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट होके शैतान को बोलते हैं, ले ले भाई पूरा कंट्रोल ले ले, बॉडी को तू कहां से डिस्ट्रॉय करना चाहता है कर ले, क्योंकि ऑलरेडी हम लूट चुके हैं। नहीं भाई, वहीं से आपका ब्रेक थ्रू आएगा। सी जीसस को भी जब क्रॉस पे जब मारा गया, उधर लोग बहुत खुश हो रहे थे, शैतान बहुत खुश हो रहा था, ओ माय गॉड ही इज गेटिंग बिटन अप, उसको देखो खींच खींच के ले रहा है, वो क्रॉस भी नहीं उठा पा रहा है, ब्लड गिर रहा है हर एक तरफ से प्रभु। लेकिन शैतान को पता नहीं था, 100 सोनार का 1 लोहार का। जब क्रॉस पे प्रभु चढ़े, वो हिब्रू जो 2:14 में लिखा गया है, जब वो लटके, तब शैतान का कितना जेनरेशन
डाउन हो गया एक ही झटके पे। लेकिन उनको पता नहीं था इसमें। देखिए, गेम ऑर्गेनाइजर जीसस क्राइस्ट, गेम में प्लेयर जीसस क्राइस्ट, गेम का विनर लिस्ट भी जीसस क्राइस्ट ने बनाया था। और विनर लिस्ट में ओनली वन विनर, क्योंकि जीसस के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आप अगर प्रभु के बच्चे मानते हो, आपके अंदर अगर प्रभु का लहू दौड़ता है, आपके अंदर अगर प्रभु का फ्लश दौड़ता है, तो आज क्यों आप डर रहे हो? होगा तो होगा क्या, आपका अर्थली बॉडी को डैमेज कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि स्पिरिट का तो गारंटी है, हमें पता है कि हम मरने के बाद हम जो ओरिजिनल हेवन को जाने वाले हैं। ठीक है, आप क्यों नहीं सोचते हो ये अर्थ जो है ड्रीम है? यू शुड थिंक लाइक दैट, क्योंकि स्पिरिट जो है वो अनंत काल से जिंदा है। देखिए, जीसस के पास से आए हम, अब सोचो सो गए थे बोल के अर्थ में आ गए हैं, लाइक ए बैड ड्रीम और गुड ड्रीम, व्हाटएवर ड्रीम, देन योर ड्रीम विल एंड, यू विल अगेन गो बैक टू हेवन। लेकिन हम अगर वो ड्रीम में गलती कर बैठे हैं तो तभी हम हेल में लैंड कर जाते हैं। यू नेवर थिंक लाइक दैट, यू आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड। तभी तो हम देखिए संडे का जो दिन है उस पे भी हम बैठे हैं एंड थिंक अबाउट द टाइम। लॉट ऑफ जितने जो लोग शराबीज होते हैं, जो लोग पब में जाते हैं, जो लोग पार्टीज करते हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो लोग टाइम पास करते हैं, उनके लिए ये लॉस हो सकता है। लेकिन हमारे लिए एंटायर वीक का वी हैव ऑलरेडी टेकन द स्पिरिचुअल फूड, तो आप कभी शर्मिंदा नहीं होगे। ठीक है, तो इसीलिए आर्मर ऑफ गॉड हमेशा पहन के अपना, देखिए मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं, आपको जब ज्यादा डाउन लगे स्पिरिट में भी, गो फॉर प्रेयर। आपको अगर ज्यादा खुशी भी लगता है, एक्साइटमेंट लगता है, तब भी थैंक्स गिविंग करो। आपको अगर लगता है कुछ नहीं हो रहा है, देन गो ऑन फास्टिंग, डू समथिंग। 24 घंटा अगर जीसस हमारा ख्याल रख सकते हैं, हमारा ये मैंडेटरी होता है कि हम उनके लिए 2 घंटा 40 मिनट का वक्त उनके लिए साइड में पार्क कर दें। फिर बाद में दुनिया कुछ हो जाए, आई डोंट केयर, अर्थक्वेक आ जाए, आई डोंट केयर, ऐसा सोचो। मेरे लाइफ में अगर बैंक में लोन ग्रांट नहीं होता है, आई डोंट केयर। मेरे लाइफ में अगर जॉब नहीं मिलता है, इट्स ओके, आई डोंट केयर, आई ओनली केयर। देखिए तभी बोला जाता है, देखिए मैं साम 121 को डिक्लेयर करूंगा बिफोर वी क्लोज। आई लिफ्ट अप माई आईज टू द माउंटेन, वेयर डज माई हेल्प कम फ्रॉम? My help come from the Lord, the maker of the heaven and the earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord will watch over you. The Lord will be your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over you. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Remember this point, Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. जब आप जाओगे तब भी ब्लेस्ड रहोगे, जब आप आओगे तब भी ब्लेस्ड रहोगे। प्रभु आपका लाइफ को पूरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपका नजर उसके तरफ रहना है। आपका नजर ये अर्थ में कोई मैनेजर बोला, कोई इंटरव्यू, और डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग। अगर प्रभु ने आपको बनाया है तो कुछ गुड डेफिनेशन के साथ बनाया है, बट प्रोवाइडेड यू शुड कंट्रोल दिस मदरबोर्ड को कंट्रोल करो, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली विल फॉलो। लोग ये चीज नहीं समझते हैं, लोग बोलते हैं कि आज मैंने डैनियल का किताब पढ़ दिया, कल मैंने जॉब को समझ लिया। पहला बात है माइंड को कंट्रोल कर लो, दूसरा चीज है ओबीडियंसी पे आ जाओ, ठीक है, तीसरा चीज है थैंक्स गिविंग, प्रेयर, फास्टिंग पे चले जाओ। फिर आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सकता है, क्योंकि आप प्रभु का फुल सामर्थ आपके ऊपर उतर के आएगा। ठीक है, तो अभी क्लोज करेंगे एंड जस्ट क्लोज योर आईज, रिलैक्स योर सेल्फ। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने जो हमें ये मौका दिया उसका धन्यवाद करते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ भूल जाओ। डू नॉट थिंक अबाउट योर पर्सनल, प्रोफेशनल, फिजिकल, मेंटल, सब टेंशन भूल जाओ एक सेकंड के लिए। क्लोज योर आईज नाउ। Hallelujah, 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 hallelujah। हे जिंदा आसमानी बाप, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर।
आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन सत्य है प्रभु। हर एक वार्ड जो देखा गया है वो सच है। हर एक जो वार्ड है हमारे अंदर आ जाए प्रभु। हम खा ले प्रभु, जिस तरह जॉन ने रेवलेशन का वो जो स्क्रॉल को खा लिया था अपने पेट में, उसी तरह हम भी खा ले प्रभु। हर एक को वचन हमारी बॉडी के अंदर काम करे प्रभु। आपने हर एक को चीज का सल्यूशन बाइबल के अंदर दिया है प्रभु, लेकिन लोग तेरे बच्चे कभी कभी समझ नहीं पाते हैं, हम भटक जाते हैं प्रभु। हमें वो सामर्थ दे प्रभु, ताकि आज के बाद हम जब भी बाइबल को टच करें एक डिफरेंट लेवल का आर्मर ऑफ गॉड के हिसाब से लें प्रभु। आज का दिन में बाइबल जो है वो आर्मर बने, हमारा हथियार बने प्रभु, और वो हथियार से हर एक को भर्स एक एक तलवार के रूप में काम आए। शैतान का कोई भी प्लान हमारे लाइफ में काम ना करे प्रभु। शैतान कभी भी हमें डिस्टर्ब ना कर सके प्रभु। उससे पहले फायर वॉल क्रिएट हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरा महिमा कर सके प्रभु। हमें वो सामर्थ्य दे प्रभु। आज के बाद जो आर्थली चीजों के पीछे दौड़ते हैं, वो चीज का डिफरेंस हमें पता चल जाए प्रभु। वो इल्यूजन है। आज हम सोचते हैं कि एक एसयूवी बहुत बड़ा चीज है। आज हम सोचते हैं कि मेरे पास अगर अपार्टमेंट होता तो बहुत बड़ा बात होता। आज हम सोचते हैं कि हमारे पास अगर 10-12 प्लॉट्स होता है तो बहुत बड़ा बात होता है। लेकिन प्रभु उनको डिफरेंस जानने का मौका दे दे हर एक बंदे को। देखिए, हर एक बंदे को प्रभु वो सामर्थ दे दीजिए, ताकि आने वाले जिंदगी में वो कभी ना इन जो शैतान का प्लान स्कीम में ना पड़ पाए। वो आपका किंगडम ऑफ गॉड को बढ़ाए मेरे पिता परमेश्वर। आपने बनाया, आपके काम में आ जाए प्रभु। आपने दिया, आप ले भी ले तब भी हम आपको धन्यवाद करेंगे मेरे पिता परमेश्वर। आपने दिया हमारा लाइफ, तो आप डिसाइड करो आप कैसे ड्राइव करोगे पिता परमेश्वर। हम लोग अपना लाइफ को आपके सामने लिविंग सैक्रिफाइस के हिसाब से अर्पण करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को दिन, हर एक को मिनट, हर एक को सेकंड आज के बाद आपके काम में आए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक को लोग जो इस मीटिंग को देखे, आज देखे, कल देखे, कभी भी देखे मेरे पिता परमेश्वर, उनको ख्याल आए कि ब्रेन को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से वो डिसाइड करेगा आपका बॉडी कहाँ पर जाएगा मेरे पिता परमेश्वर। ये स्क्रिप्चर ना रहे मेरे पिता परमेश्वर, ये उनके बॉडी में एक डिफरेंट लेवल का अनॉइंटिंग बन के उतर जाए मेरे पिता परमेश्वर। जेहोवा मिनिस्ट्री को ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। कंबोज भाई को ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा काम करे, बड़ा बड़ा क्रूसेड ऑर्गेनाइज करे, बड़ा बड़ा लेवल में अनॉइंटिंग हो उनके द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू सो मच जीसस, थैंक यू सो मच जीसस, थैंक यू सो मच प्रभु। प्रभु तेरा महिमा हो प्रभु। आप लोग ऑलरेडी हाईली ब्लेस्ड एंड फेवर्ड हो। आप लोग ऑलरेडी हाईली ब्लेस्ड एंड फेवर्ड हो। ठीक है, हालेलुया। सो थैंक यू सो मच। और एक बार मौका मिलेगा तो जरूर मैं आऊंगा। थैंक यू सो मच।